नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। बंगाल की बातचीत हम लोग जारी रखेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि बंगाल चुनाव तक हम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, बंगाल का सफर करेंगे, बंगाल की ताजा सूचनाओं से अपडेट करते रहेंगे। अपडेट एक तो रूठने मनाने का दौर वहां चल रहा है। रूठने मनाने का दौर कि बैरकपुर से तृणमूल के विधायक को मनाने के लिए आज पीके यानी प्रशांत किशोर की टीम वहां गई, उनके घर गई, लेकिन वो मनाने में उनको नाकामयाब रहे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरा कि बीजेपी के सौमित्र खां ने जो जोनल कमेटियां बनाई थी उसको एक तरह से रद्द कर दिया दिलीप घोष ने, और रद्द करके उन्होंने नई कमेटी की घोषणा कर दी। कुछ जगहों पर उन्होंने जोनल पर्यवेक्षक भी बना दिए। ये अंदरूनी भाग दौड़, इधर उछल कूद मची हुई है। ममता बनर्जी मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली हैं। उन्होंने कमान संभाल ली है और उनका विश्वास है, उनका दावा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम उसे संभाल लेंगे। और 7 दिसंबर को बैठक करने वाली हैं, वहां जनसभा करने वाली हैं। ये कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अपडेट प्रसंगवश मैंने इस बात का जिक्र किया। आज सबसे बड़ा काम जो बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी ने चुनाव की दृष्टि से ही सही, लेकिन जो काम किया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी कि एक तो उनका अभियान आज से शुरू हुआ, द्वार द्वार सरकार, यानी हर घर हर दरवाजे पर ममता बनर्जी की सरकार जाएगी। ये राज्य सरकार के अधिकारी जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उसका निदान करेंगे। शाम तक कितनी समस्याएं सुनेंगे, कितना निदान हुआ, अब इसका पूरा ब्यौरा नहीं हुआ आया है, लेकिन द्वारे द्वारे सरकार कार्यक्रम ममता बनर्जी का आज से शुरू हो गया। दूसरा कि ममता बनर्जी ने जो जानकारी दी कि लोगों को स्वरोजगार देने के लिए, स्वरोजगार के लिए वो 614 मेले लगाएंगे। उन मेलों में बंगाल के लोग अपने हाथ से बनाए हुए अपने कशीदाकारी की चीजें बेच सकेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि कोई तांत की साड़ी बनाता है, कोई गमछा बनाता है, कोई और भी चीज बनाता है, तो उस मेले में ले आएगा, लोग खरीदेंगे। इस तरह से 3,14,000 लोगों को, 3 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यानी 614 मेले ऐसे राज्य सरकार लगाएगी जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे का सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार अपराध के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी का दूसरे का सर्टिफिकेट है। इंडिया टुडे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कहा गया है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पॉस्को मामलों की सुनवाई के लिए, यानी बाल अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए, बाल शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए पॉस्को कोर्ट्स बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ पहली बार हुआ है। दूसरा कि और कई तरह के कोर्ट बनाए गए हैं जो मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जो बंगाल में पहली बार हुआ है। उनका यह दावा है कि बंगाल नंबर 1 बना रहेगा। जिस तरह से सांस्कृतिक कल्चर के मामले में, संस्कृति के मामले में यह दुनिया में सबसे बेहतर स्थान बंगाल माना जाता है, इसलिए बंगाल अपनी इस बेहतरी को बनाए रखेगा। और जो सूचना है कि ममता बनर्जी जो डिजाइन करके साड़ियों का देंगी, उसी डिजाइन की साड़ियां कारीगर, महिला कारीगर बनाएंगी या पुरुष कारीगर बनाएंगे, और वो जो मेले लगाए जाने हैं 614, उनमें उनकी बिक्री होगी। उसमें हो सकता है कि सरकार भी खरीदारी करे। तो ये बंगाल का आज का अपडेट है। और इस बीच जोड़ तोड़, भाग दौड़ की ये सब की संभावनाएं बनी हुई हैं। हिंसा की बड़ी घटना कोई नहीं हुई है, लेकिन भीतर भीतर तृणमूल को तोड़ने के लिए बीजेपी की कोशिश हो रही है, बीजेपी को तोड़ने की तृणमूल की कोशिश हो रही है, अपने रूठों को मना लेने की तृणमूल कोशिश कर रही है, कांग्रेस से भी कुछ लोग तृणमूल में आ रहे हैं। इस तरह से आवाजाही का दौर अभी से शुरू हो गया है। इस पर विराम कब लगेगा, तब
जब टिकट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। एक विराम वहां लगेगा, दूसरा विराम भाग दौड़ का तब टूटेगा जब चुनाव हो जाएगा। और अगर आंकड़े बहुत करीब के होते हैं सरकार और विपक्ष बनाने के, तो उस स्थिति में भी एक भागदौड़ का दौर शुरू होगा। उस दौर में देखा जाएगा कौन किसके पाले में जाता है, कौन किसके साथ जाता है। लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी केंद्रीय टीम के साथ लगी हुई है कि बंगाल में हम अपना वर्चस्व कायम कर लें। उसका मनोबल लोकसभा चुनाव से ही बढ़ा हुआ है। दूसरी ओर ममता बनर्जी इस जिद पर अड़ी हुई हैं कि हम बंगाल की अस्मिता के साथ दूसरे को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उनको अपने साथ जोड़े रखेंगे और बनाए रखेंगे। तीसरी खबर यह है कि भागदौड़ के मामले में ही कि एक दूसरे के खिलाफ पोस्टरबाजी और नारेबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक वैशाली डालमिया विधायक होती हैं तृणमूल की, उनके खिलाफ अब नारेबाजी शुरू हो गई है कि वो बाहरी हैं, उनको टिकट न दिया जाए, उनकी जगह दूसरे को टिकट दिया जाए। तो ये सारे खेल एक साथ अब बंगाल में शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे इसमें और गर्मी आती जाएगी। ये अलग बात है कि सर्दी का मौसम है, लेकिन ये गर्मी का एहसास और बंगाल में बढ़ेगा और जनवरी फरवरी तक तो ये क्लाइमेक्स पर होगा, ये सब लोग जानते हैं। तो आज बंगाल की बात में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।